इजराइल लेबनान में मान नहीं रहा है। हर फ्रंट पे युद्ध का रुकना पहली शर्त है। फिर कैसे होगा युद्ध विराम? और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान फिर बंद करना। पहले क्लॉज में ही एमओयू में कि भाई लेबनान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सॉवरेंटी हम बरकरार रखेंगे। वेरी गुड। तो लेबनान की सॉवरेंटी या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वो तो उसकी सरकार की है ना सर। सरकार कहाँ है? वो तो हिजबुल्लाह है हर जगह। हिजबुल्लाह की सरकार है जो कहता है कि इसराइल को जीने का हक नहीं है। इसराइल तो ठोकेगा। इन्होंने शब्दों का जाल बनाया है अमेरिका ने, ईरान फंस गया उसमें। लेबनान की हम टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मेंटेन करेंगे, ये नहीं हम आपसे कह रहे कि हिजबुल्लाह को हम जीने देंगे और उसको खोल देंगे। एकदम से वो खोल भी दिया कुछ आता, फिर बंद कर दिया और फिर बोले कि अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिक ईरान एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता को रिस्पेक्ट करेंगे। ईरान ने कब से हमला किया कि अमेरिका की अखंडता? ईरान बैठ रहा है, आपने मुनीरिस्तान को बैठा लिया, अमेरिका भी बैठ रहा है। मेन पार्टी है इजराइल, इजराइल को नहीं बैठा रहे। तो दूल्हा तो है ही नहीं ना सर। बाराती आ जाओ, भोजन करो, लड़की के लिए गहने भी लाओ, पर दूल्हा कहाँ है? सबसे ज्यादा जो खुश है और सबसे ज्यादा जो सुखी है वो इजरायली हैं। वो दबा के अपना जो करना है वो कर ही रहे हैं, बिना रुके बिना टुके। So Iran is very happy। नए नए हथियार उसके पास आ रहे हैं, वो ठोक रहा है। हिजबुल्लाह ट्राई कर रहा है अपने वेपन्स को, अमेरिका उसको नए वेपन दे रहा है। अच्छा भाई इसको भी ट्राई कर, इसको भी ट्राई कर, देख इसका कैसा प्रयोग होता है। ये इजराइल को जो हथियार दे रहा है, ये सिर्फ बेच नहीं रहा, ये अपने हथियारों को भी टेस्ट कर रहा है। और टेस्ट करने के लिए आपको एक दुश्मन चाहिए। तो हिजबुल्लाह का खत्म होना इज फार मोर इम्पोर्टेंट इजराइल के नजरिए में अभी, या नहीं कि ईरान का खत्म। तरह की अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है कि जैसे आप हैं, बड़ा नाम है, देश में जाने जाते हैं, तो आप शांति की बात करेंगे। और मुझसे आपने कहा है कि प्रकाश इस आदमी को हौंकता रहे तो जरा रुक रुक के, एकदम देता रहा बिना रुके। मैं जो कहूंगा वो नहीं सुनना है। तो हाथी के दांत दो तरह के होते हैं सर, एक खाने के और एक खाने के। इजराइल नहीं रुकेगा, क्योंकि जिस दिन वो रुक गया वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो तात्कालिक समय वो जो बदला है इनका, इनके जो बोल बदले हैं, ऐसा क्यों है दीपक सर, जरा बताइए। ट्रम्प साहब की आदत है कि लोगों की सराहना करते हैं, बाद में गाली देते हैं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और हमारे साथ हैं भारत के बेटे एम्बेसडर दीपक बोरा सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ये समय देने के लिए। आपकी ये असीम अनुकंपा यूं ही हम पर बनी रहे और ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दीपक सर। सर मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था, आप तो पहले भी बता ही चुके हैं। सर ने हमसे ये कहा था कि ये जो डील हुई है, जो भी डील है या एमओयू है, ये तभी चलेगा जब इजराइल चाहेगा। क्या इजराइल इसमें शामिल है? सर ने ये भी कहा था कि इस पूरे शर्तों में इजराइल कहाँ लिखा है, मुझे कोई दिखाओ। तो आपने इजराइल का नाम लिखा नहीं, वो उधर लेबनान में मार रहा है। वो इवन वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे सैनिकों की मौत हुई, उसमें 5 इजरायली शहीद हुए हैं जो सैनिक थे। और उसके बाद लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ऐसी बम्बार्डिंग की है इजराइल ने। वो कह रहा है कि हम यहाँ से नहीं उठने दे सकते, ये हमारी लड़ाई है, कोई रहे कोई आए कोई जाए हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। लेबनान रहेगा या नहीं रहेगा इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन लेबनान में कोई भी जो इजरायली दुश्मन है हम उसको नहीं रहने देंगे। दीपक सर ओवर टू यू। फिर ये इतना जो एफर्ट डाल रहे हैं लोग, अभी तो स्विट्जरलैंड भी चले गए, ये अपने मुन्नी भाई वाले भी चले गए हैं स्विट्जरलैंड सब उठ के। और इजराइल लेबनान में मान नहीं रहा है। हर फ्रंट पे युद्ध का रुकना पहली शर्त है। फिर कैसे होगा युद्ध विराम? और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान फिर बंद करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है, आज का खास दिन है। आप सबको पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, इंटरनेशनल योगा डे की शुभकामनाएं। कहिएगा जरा डोनाल्ड ट्रंप से और वो क्या नाम है, मुश्तबा खमेनी से और बिंयामिन नेतन्याहू से कि बैठ के कहीं ना कहीं भारत आ जाए, यहाँ पे योगा करें इकट्ठे, शायद कुछ हो सकेगा समस्या का समाधान। मैं आज सवेरे लाल किले गया था, 25,000 लोग थे। ये ब्रह्मा कुमारी ने ऑर्गेनाइज किया था, बहुत शानदार समारोह था, तो मैंने बातचीत भी की थोड़ी वहां।
बेसिकली मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमेशा की तरह मैं चाणक्य पे भरोसा करता हूँ कि कौन है जिसके पास चाबी है उसके हाथ में मिडिल ईस्ट में शांति की? कौन सा देश है, कौन सा इंसान है? ये मैं बहुत समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हु होल्ड्स द की? किसके पास है चाबी? इसका जवाब मुझे कोई दे नहीं पा रहा। क्यों ये सवाल मैं पूछता हूं कि हम लोग सबसे हिस्टोरिकली अगर आप देखा जाए तो बाहर का सबसे इन्फ्लुएंशियल आउटसाइड मीडिएटर जिसके पास मिलिट्री एड थी, इकोनॉमिक एड थी, एटसेट्रा, बहुत बहुत मदद करता था, गुडविल भी उसका बहुत था, वो है यूनाइटेड स्टेट्स, नो क्वेश्चन, हिस्टोरिकली। फिर बाकी जिनके पास चाबी है, ईरान के पास थी, सऊदी अरेबिया के पास, तुर्की, कतार, इजिप्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ तो बेचारा, आई फील सॉरी, उसका तो निधन हो गया, खत्म हो गया, कहीं पर नहीं है। वो सोता है, उनका वो गुटरगू सेक्रेटरी जनरल फिर उठ के, जी मैं बहुत परेशान हूँ, फिर सो जाता है। फिर जी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, फिर सो जाता है। तो उसको कहीं पर नहीं है। देख लिया आपने, नोट कर लिया ना सर, आप तो वेरी एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट। किसी ने बात तक नहीं की है उसकी। जाओ बैठे रहो न्यूयॉर्क में, छोले खाओ, भारत से हम छोले भिजवाओ। और यूएन में आज के दिन में, अभी जहाँ सुबह होगी तो इंटरनेशनल डे योगा में बैठ के योगा करना, बड़े बड़े भाषण देना कि योगा का अहम महत्व होता है विश्व शांति में, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो संयुक्त राष्ट्र संघ को परवाह नहीं करता उसकी। तो फिर अगर आप इसको देखें, इजराइल भी तो है। और मैं बता रहा सर, यूएन में सर, आप जब मैं छोटा होता था तो कभी पॉकेट मनी खत्म हो जाए तो आप मिठाई की दुकान में जाते थे और आपको पता है कि वो दरवाजा बंद होता था, शीशे का दरवाजा होता, तो हम लोग अपनी नाक वहां दबाते थे और अंदर झांकते थे। अब ये जो हम चीज इस समय देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ और बाकी जो देश हैं वैसे ही हैं, शीशे के कमरे के अंदर मिठाई रखी हुई है, मिठाई का मतलब है हॉर्मोन्स खुल जाएगा, शांति हो जाएगी, और सब अपनी नाक दबा के वहां देख रहे हैं अंदर क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। सो ये मैंने जो पहले आपको सवाल किया था कि चाबी किसके पास है, सर हम डिप्लोमैट्स, हम दरवाजा खोल सकते हैं, सरकार अग्रीमेंट साइन कर सकती है, मध्यस्थता करने वाले तनाव कम कर सकते हैं, लेकिन शांति तभी आएगी जब लोग और नेता ऑन द ग्राउंड वो एक्सेप्ट करते हैं कॉम्प्रोमाइज, और इंस्टीट्यूशंस को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर राजनीतिक बदलाव भी हो, ये कॉम्प्रोमाइज रहेगा। ये ना हो कि जैसा अमेरिका में कई बार होता है, दूसरे देशों में होता है, नया राष्ट्रपति आता है, जेसीपीओ के लेके बाहर फेंक देता है कूड़ेदान में कि मुझे ये मंजूर नहीं है। तो अगर ऐसी चीजें होंगी तो फिर आप भरोसा किस पे करोगे ना? हमेशा ये तो भरोसे की बात है। मान लीजिए कल समझौता हो जाता है, परसों हो जाता है, 1 महीने के बाद जिनीवा में, अच्छा अब ये होगा, ये होगा, फिर ट्रंप उसको फाड़ के फेंक देता है कि ये तो सही नहीं है, हमने ये नहीं कहा था। सो अल्टीमेटली किसके पास है चाबी? अब मैं इतना, मेरा अपना अनुमान है, चाबी तो बहुतों के पास है, चाबी का छल्ला किसी के पास नहीं है। ये मेरा ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। सबके पास चाबी है, सब वहां पहुंच जाते हैं। आज सुबह सर मेरे पास एक मैसेज आया था कि आप कोई फंक्शन हो रहा है, कोई मॉडल यूनाइटेड नेशंस या कुछ करते रहते ना ये सिम्युलेटेड, मुझे आमंत्रित किया। मैंने कहा सबमिट किया, हम डिस्कस करेंगे कि मिडिल ईस्ट में शांति कैसे आएगी। मैंने कहा वाह जी, हाई स्कूल के बच्चे अब शांति लाएंगे वहां पर। बड़ा मजा आता है मेरे को ऐसी नौटंकी में देखकर। ऑफ कोर्स मैंने बोला कि किसी को कोई आइडिया है कि कैसे शांति होती है इस चीज में? किसी को नहीं मालूम। वही विकिपीडिया पे और चटपटी चैट जीपीटी पे पढ़ के तो फिर वो अपनी कहानियां सुनाते हैं। सो इफ यू एक्सेप्ट दिस कि ये क्या हो रहा है, ये जो हमने बातचीत की थी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि पहले क्लॉज में ही वो एमओयू में कि भाई लेबनान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी हम बरकरार रखेंगे। वेरी गुड। तो लेबनान की सॉवरेंटी या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वो तो उसकी सरकार की है ना सर। सरकार कहाँ है? वो तो हिजबुल्लाह है हर जगह। हिजबुल्लाह की सरकार है जो कहता है कि इसराइल को जीने का हक नहीं है, तो इसराइल तो ठोकेगा। तो ये जो शब्द
इन्होंने शब्दों का जाल बनाया है अमेरिका ने, ईरान फंस गया उसमें। लेबनान की हम टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मेंटेन करेंगे, ये नहीं हम आपसे कह रहे कि हिजबुल्लाह को हम जीने देंगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग सर? ये फर्क आप देख रहे हैं ना ललित सर, कि लेबनान और डार्लिंग, लेबनान की सरकार, ओ मेरे स्वीट हार्ट, मेरे दामाद, मेरे बहनोई, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, तुम जिंदा रहो, जीवित रहो, बंदे मातरम, लेकिन हिजबुल्लाह को मैं ठोकूंगा। और जब सरकार ही हिजबुल्लाह की है, फिर जब दोनों चीजें मिल जाती है, एक तरफ आ कह रहे हो हिजबुल्लाह को ठोकूंगा, दूसरा कह रहे हो सरकार से मेरी मोहब्बत है, पर जब दोनों एक ही व्यक्ति हैं, एक ही संस्था है, तो क्या करोगे? जिससे आपको नफरत है, जिससे आपको खतरा है, और जिससे आप कह रहे हो कि ये मेरे मित्र है। ये पहली चीज है सर। फिर ऑफ कोर्स उसने कहा था कि एकदम से हम खोल देंगे, जो है हॉर्मुज को खोल देंगे, एकदम से वो खोल भी दिया कुछ हद तक, फिर बंद कर दिया। और फिर बोले कि अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिक ईरान एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता को रिस्पेक्ट करेंगे। ईरान ने कब से हमला किया कि अमेरिका की अखंडता पर? उसने कब से अमेरिका की धरती पर कब्जा किया? मुझे नहीं मालूम, रातों रात कर लिया हो तो पता नहीं। तो ये चीजें अगर आप देखें, और फाइनली जब हमने पहले भी बात की थी आप और मैंने, कि इजराइल का तो कहीं नाम नहीं है, इजराइल तो बिल्कुल अकेला रह गया है इसके अंदर। और फिर जो आपने एंड में कहा है कि हम डायरेक्टली बातचीत करेंगे ताकि कोई बीच में मध्यस्थ न करे, तो फिर ये जिहादिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंच गया, बीच में कह रहा था मैंने हवाई जहाज की टिकटें भी खरीदी हुई हैं, वो मेरे को स्विस एयर वाले कहते हैं हम रिफंड भी नहीं देंगे। हाय, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा $2000 या $3000 की फर्स्ट क्लास टिकट खरीदी थी, उतना पैसा तो मेरे देश के पास है ही नहीं। सो मेरा मानना है सर कि ये जो स्विट्जरलैंड में मीटिंग हो रही है 48 घंटे में देता हूँ, उसके बाद गाली गलौज शुरू हो जाएगा। बहुत बार देखा गाली गलौज और जेडी वैंस साहब वापस, इजराइल मजे से ठोकता जाएगा। फिर ट्रम्प क्या बोलेगा? मत मार, देख अब शांति तुझ पर निर्भर है। यानी आपने चाबी इजराइल के हाथ में थमा दी है, नेतन्याहू तो मामला करेगा, मजा आ गया, अब मैं फैसला करूंगा वहां शांति कब होगी, वो ठोकता जाएगा। और जो ईरान है, बहुत मार पड़ी है, उसकी क्षमता बहुत कम हो गई है, क्या करेगा? चुपचाप से बैठा रहेगा। और है क्या उसके पास? मार खाता रहे, बातें बड़ी बड़ी करेगा, मैं यहाँ गया, मैं वहां गया। अच्छा, जिहादिस्तान क्यों पहुंच गया? भाई मध्यस्थता शुरुआत तो हमने की थी, आपने तो धोखा किया हमारे साथ। अब आप कहते हो डायरेक्टली बात करेंगे, तो मेरे को क्यों बुलाया था टाइगर? मैं तो चैन की नींद सो रहा था। मेरे देश में वैसे ही बलोच मुझे ठोक रहे हैं, पठान मुझे ठोक रहे हैं, सिंधी मुझे ठोकने वाले हैं, तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरा ध्यान इधर क्यों किया? तो अब आप समझ रहे हैं, ध्यान इसलिए आकर्षित किया। आपको पता है सर, अभी तक खेती मार्शल को ट्रंप ने क्यों बोला ये तो मेरा डार्लिंग है, ये तो बड़ा फाइन फील्ड मार्शल, ग्रेटेस्ट फील्ड मार्शल। मैं तो ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता हूँ जो लड़ना जानते हैं। तारीफ कर दी, फील्ड मार्शल मैं शहनशाह हो गया, और अब बोला है टाइगर आजा, अब उसकी परवाह तक नहीं करता। सुना को बयान आया फील्ड मार्शल से? शून्य। पता नहीं स्विट्जरलैंड गया है कि नहीं, फील्ड मार्शल तो गायब है ना, पूछ रहा हूँ। तो वो जो कहता था कि मैं ये करा दूंगा, मध्यस्थता करा दूंगा, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, लिबिया को $1 बिलियन के हथियार बेच के आ गया, तो खलीफा हफ्तार की फौज को, जिनको मैं जानता हूँ, वो सब खत्म हो गया ना, वो कहानी सारी पूरी खत्म हो गई। सो बेटा, सच्चाई ये है कि चौकीदार सब घूम रहे हैं उधर उधर मंडरा रहे हैं। बातचीत होगी, टेबल पर बैठेगा ईरान, टेबल पर बैठेगा यूनाइटेड से। हो सकता है कि क्योंकि जिहादिस्तान पे ये तरस खा रहे हैं, तो शहबाज शरीफ को बोल देंगे भाई तू बाहर खड़ा रहे, घंटी बजाएंगे तो चाय लेता आई। तो फिर वो ट्वीट कर देगा, वो पोस्ट करेगा, मैंने सब कुछ करा दिया जी, मैंने चाय पिलाई उनको, देखो मैं कितना महान देश हूँ, बेवकूफ कहीं का। सो दिस इज द स्टोरी। 48 घंटे के बाद हम एक नई डिस्कशन करेंगे। कल मैं महाकाल जा रहा हूँ 22 जून को, 2 दिन के लिए वहां रहूंगा। बिल्कुल सर, यही तो सनातनी हूँ सर, क्या कर सकता हूँ, भले ही पठान का बेटा हूँ और सिखनी का बेटा हूँ, तो सनातनी दिल से। तो वहां जा रहे हैं, महाकाल से भी कुछ प्रार्थना करेंगे, दुआ मांगेंगे आपके लिए, आप तो मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, और फिर पूरी दुनिया में विश्व शांति के लिए। और पता नहीं वो महाकाल आजकल शायद वो भी बिजी होंगे, क्योंकि अल्लाह मियाँ तो बहुत बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है कुछ करने को उनके लिए, बेवकूफों के लिए। सो लेट अस सी नाउ व्हाट हैपेंस, बट 48 आवर्स ये आप नोट कर लीजिएगा, ये चला जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, भरोसा नहीं। दीपक सर, इजराइल ठोकता ये जाएगा, सारी इजराइल पार्टी घुस बैठ जाएगा, रही है,
बेरूट को कब्जा कर लेगा। ईरान बैठ रहा है, आपने मुनीरिस्तान को बैठा लिया, अमेरिका भी बैठ रहा है। मेन पार्टी है इजराइल, इजराइल को नहीं बिठा रहे। तो दूल्हा तो है ही नहीं ना सर। बाराती आ जाओ, भोजन करो, लड़की के लिए गहने भी लाओ, पर दूल्हा कहाँ है? क्या ईरानियों को इजरायलियों के साथ बैठने में भी दिक्कत है? मीटिंग भी नहीं करेंगे, मीटिंग भी अमेरिका से करेंगे। मान्यता नहीं देते हैं ना। नहीं तो मध्यस्थता की क्या जरूरत थी? अमेरिका के साथ तो आपने बातचीत कर ली डायरेक्टली, लेकिन आपने कभी अमेरिका को मानने से इनकार नहीं किया। आपने किया कि अमेरिका जैसा देश ही कोई नहीं है, इसराइल को तो आप मानते नहीं है, तो फिर किससे मीटिंग करोगे? अब देखिए, बर्गनस्टॉक तो मैं गया हूँ ना ललित साहब, बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी जगह है। तो अगर और कोई नहीं मिलता तो मैं ही चला जाता ना, मुझे मध्यस्थता करने के लिए बुला लो, मैं बैठ जाऊंगा, मैं चाय भी बनाऊंगा, चाय अंदर भी लेके आऊंगा, कम से कम वहां घूम फिर के तो आएंगे, अच्छा रहेगा। सो इट्स नथिंग इज गोइंग टू हैपन सर, टेक इट फ्रॉम मी। ये बात आप स्वीकार करिए। और फिर जब आपके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि हम डायरेक्टली बातचीत करेंगे, तो फिर ये कौन पहुंच गया? राजस्थान कैसे आ गया? सर, जब इतनी कंफ्यूजन है, चाणक्य ने यही तो चीज कही थी, जब आपका लक्ष्य साफ नहीं है तो फिर तो कंफ्यूजन होगी। हाँ, पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर। अमेरिका का क्या ऑब्जेक्टिव है? कि वो न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। हाँ। अब तो शुरू में तो वही था कि कल से बंद कर दे, अब कहता चलो बातचीत करेंगे। फिर और ये उसका भी तो कहा दूसरा था रिजिम चेंज, रिजिम चेंज। रिजिम जो तो हो गई, वो तो चला गया मुल्ला उसका, पर लेकिन उसका बाप आ गया, यानी उसका बेटा। सो यू नो किसको क्या मिला है? ईरान को कुछ नहीं मिला। मार पड़ी, मार पड़ी, मार पड़ी, मार पड़ी, थक गया मार खा खा के। और जो अमेरिका है, उसके पास बहुत पैसा है, उसको सर, फर्क नहीं पड़ता। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि इस पूरे मामले में हाँ, सबसे ज्यादा जो खुश है और सबसे ज्यादा जो सुखी है वो इजरायली हैं? वो दबा के अपना जो करना है वो कर ही रहे हैं, बिना रुके बिना टुके। हर बार जब इसराइल पे हमला हुआ है, उसके पीछे कौन था? पिछली जंग की बात नहीं कर रहा, बट जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, हाँ। 3 तो है ना सिर्फ वहां पर, और 3-4 एक और ले लो, इस्लामिक जिहाद में, सबके पीछे किसका हाथ है सब जानते हैं। इसराइल कहता है कि ईरान ने कसम खाई है कि मुझे जीने का अधिकार नहीं है। मेरा ख्याल है इसराइल बड़ा खुश होगा अगर ईरान इस दुनिया से खत्म हो जाए, और खाड़ी के जो देश है मोनार्की, वो बड़े खुश होंगे, क्योंकि उनका खतरा ईरान से है सर, इसराइल से नहीं है। सो इसराइल इज वेरी हैप्पी। नए नए हथियार उसके पास आ रहे हैं, वो ठोक रहा है हिजबुल्लाह को, ट्राई कर रहा है अपने वेपन्स को। अमेरिका उसको नए वेपन दे रहा है, अच्छा भाई इसको भी ट्राई कर, इसको भी ट्राई कर, देख इसका कैसा प्रयोग होता है। सर, एक चीज आपको बताऊं, हम लोग तो बातें बातें करते हैं हथियारों की, 100 से ज्यादा देश भारत में बने हथियार खरीदते हैं, ये तो आप जानते हैं। और मैंने अपने आप, मुझसे कई लोगों ने पूछा है, ये ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर रहा हूँ, पिछले 3-4 साल से, जब कुछ देशों में जहां मैं काम करता हूँ, कि हमें चाहिए, अच्छा इसको कभी इसका प्रयोग हुआ है जंग की स्थिति में? भाई हमें दिखाओ तो सही, रिपोर्ट तो दिखाओ, कैसी चीज। खरीदने से पहले हथियार तो आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो बताइए एक्चुअल जंग में यूज हुए हैं? 3-4 साल पहले तक तो नहीं यूज हुए थे। पिछले साल वो गधे ने, पिंजरे वाली मुनिया ने हमें मौका दे दिया, हमने ठोका। और जो हमसे कहते थे सबूत चाहिए, वो दौड़े आए, भाई मेरे को इतने सारे चाहिए, मेरे को इतने सारे चाहिए, अब सबूत मिल गया मेरे को। सो दिस इज समथिंग, ये इजराइल को जो हथियार दे रहा है, ये सिर्फ बेच नहीं रहा, ये अपने हथियारों को भी टेस्ट कर रहा है। और टेस्ट करने के लिए आपको एक दुश्मन चाहिए। मेरे पास दुश्मन नहीं तो, था एक्चुअल वॉर तो में। लेबनान पे कर मैं तो रहा है दबा के, लेबनान पे सारे टेस्ट कर रहा हूँ। ये तो मैं बता पहले रहा हूँ, हमास पे मेरे पास किया। तो मेरे पास तो दुश्मन नहीं था, इसराइल को तो बना बनाया दुश्मन मिल गया। वो तो रेडीमेड दुश्मन आ गया उसके पास। पहले हमास था जिसको ठोक पीट के भगा दिया, अब हमास के बजाय हिजबुल्लाह आ गया, जो काफी हमास की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है। इसराइल अपने वेपन्स ट्राई करेगा अमेरिका की, और अमेरिका वही फिर कहेगा, सर आप देखते जाइए, जब वो वेपन्स ये वाले बेचना चाहेगा ना, साउथ अफ्रीका को बेचना चाहेगा, या जापान को बेचना चाहेगा, या मलेशिया को बेचना चाहेगा, जहाँ पे कोई खतरा नहीं है, ये बोलेगा देख लीजिए हमारे हथियार इतने तगड़े थे, ईरान की ऐसी तैसी कर दी। सब लोग चाहते हैं कि हमें जो भी हम सामान खरीदेंगे उसकी गारंटी कहाँ है, पहले ये बताओ, उसकी वर्क रिपोर्ट कहाँ है इसका प्रयोग हुआ है। सो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखें, इजराइल इस समय जो चाबी का छल्ला है, छल्ला पकड़ने वाला, एक हाथ से जो खड़ा नहीं होता पार्किंग में,
वो बड़ा सा छल्ला उसके हाथ में, कई चाबियां होती है, मैंने तो कई बार कचहरियों में देखा है, यहाँ गाड़ी लाता है, इस गाड़ी लाता है, वो गाड़ी ला, वो इजराइल के पास है। अगर वो चाहे कल बंद कर दे हिजबुल्लाह पर, मान लीजिए कर दिया, बीबी नेतन्याहू रात को सोता है तो भगवान उसके पास सपने में आते हैं, टाइगर यार कल से माफ कर दे, बंद कर दे, बंद कर देता है, फिर इजराइल बाज आएगा या ईरान बाज आएगा? नहीं आएगा। हिजबुल्लाह बाज आएगा? नहीं आएगा। फिर से इजराइल वापस जंग में पड़ेगा। तो हिजबुल्लाह का खत्म होना इज फार मोर इंपॉर्टेंट इजराइल के नजरिए में अभी, या नहीं कि ईरान का खत्म होना। मिसाइलें दाग रहा है हिजबुल्लाह, एक टैंक को भी मारा है कल, उससे हाँ एक दो सिपाही भी मर गए। तो हाँ वो सर, सिपाही में। कहां से सर? इजराइल का और कोई मरे हिजबुल्लाह ना? के ठिकानों पर जो अटैक हुआ है उसमें 16-17 आतंकी मारे गए। देखो जरा, मारता जा रहा है, मारता है, वो रुकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं। मेरे लोग शहीद होते। मुझे एक बड़े पढ़े लिखे इजरायली ने कहा था, बहुत होशियार आदमी था, कहता हम 1 करोड़ लगभग है, हमारे अगेंस्ट 200-300 करोड़ खड़े हैं। तो इसका मतलब है हर इजरायली की जान 200-300 के बराबर की होनी चाहिए ना। वो हमारा एक नागरिक मारे, मैं 200 मारूंगा। अब पता नहीं ये क्या बकवास कर रहा था ये व्यक्ति, लेकिन उनका बेसिक पॉइंट ये है कि हम मारेंगे, हम नहीं रुकेंगे सर। इट्स नॉट पॉसिबल। खत्म हो गया। शाह ईरान वापस नहीं आ रहा। ये मुल्ले कहीं नहीं जा रहे। ये अभी आपको ये दिख रहा है कि ये अभी मतलब चलेगा ही, लंबा चलेगा? या क्या दीपक सर इस तरह की अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है कि जैसे आप हैं, बड़ा नाम है, देश में जाने जाते हैं, तो आप शांति की बात करेंगे, और मुझसे आपने कहा है कि प्रकाश, इस आदमी को हौंकता रहे तो जरा रुक रुक के, एकदम देता रहा बिना रुके, मैं जो कहूंगा वो नहीं सुनना है। ये क्या आपसी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है यूएस और देखो इसराइल सर, की, कि डोनाल्ड देखो ट्रंप सर, अपना एक शांति दूत वाला चेहरा लगा रहे हैं, इसराइल तो इसराइल है। तो हाथी के दांत 2 तरह के होते हैं ना सर, दिखाने के और एक खाने के। इजराइल नहीं रुकेगा, क्योंकि जिस दिन वो रुक गया वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म। नेतन्याहू, अगर लोग कहते हैं जंग रोक रहा है क्योंकि वो इलेक्शन जीतना चाहता है, वो जंग जारी रखेगा क्योंकि वो इलेक्शन जीतना चाहता है, रोकेगा नहीं। रोकेगा तो लोग कहेंगे कि इतनी बर्बादी जो हमने देखी है, इतनी कुर्बानी जो हमने दी है, किसके लिए दी है? तेरी अम्मा के लिए दी है हमने। सो दिस इज माय फीलिंग कि ये जंग चलता जाएगा। कब तक? हो सकता है साल के आखिर तक। अब अगले 2 दिनों में हॉर्मुज फिर बंद हो जाएगा, फिर तेल की कीमतें बढ़ेंगी, और 2 साल के बाद ललिता के जीवित आप और मैं बैठ के बात करेंगे, अरे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होता था, क्या हुआ उसका? अच्छा, कहाँ था? हाँ हाँ, वो तो कहीं नॉर्थ अफ्रीका में होता था, या कहीं पे था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्योंकि ये सब अपने इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेटिव रूट बनाएंगे तेल भेजने के लिए। शुरू हो गया काम, पाइपलाइंस वगैरह बना रहे हैं। तो ईरान ये भी गलती कर बैठा है हॉर्मुज को बंद करके, क्योंकि जो आपका एक स्ट्रेटेजिक एसेट होता है, आप उसी का प्रयोग करें तो फिर वो खत्म हो जाता है। उसके बाद लोग कुछ और करते हैं, कुछ और ढूंढेंगे, कोई और हथियार लेंगे। आपके जो मैकडोनाल्ड ट्रंप हैं, एक इंटरव्यू में थे, मैकडोनाल्ड ट्रंप को पूछा कि जी कौन 2 बड़े नेता हैं जो आपकी नजर में लीडर हैं? उन्होंने कहा मोदी और शी जिनपिंग। फिर कहा कि मोदी क्यों? तो बोला मोदी वेरी टफ नेगोशिएटर हैं, स्वीट बाहर से हैं लेकिन अंदर से बेहद टफ हैं। और नरेंद्र मोदी जो हैं कि इतने टफ हैं कि इतने दिन से हमको नुकसान हो रहा था लेकिन मेरा तो फ्रेंड है वो। और देखो, इंडिया में हर 6 महीने साल भर में कोई ना कोई बदल जाता था, ये आदमी 12 साल से सरकार चला रहा और अब भी उतना ही लोकप्रिय है। ये जो वो हुई है, क्या कहते हैं, हृदय का परिवर्तन है, या ये केवल क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है? या ट्रम्प को तो हम जानते हैं, अभी कुछ कहा कल को कुछ और भी कह सकता है, हम उसमें ज्यादा पड़ते नहीं। लेकिन ये जो तात्कालिक समय वो जो बदला है इनका, इनके जो बोल बदले हैं, ऐसा क्यों है दीपक सर, जरा बताइए। क्या क्या पूछ रहे थे स्पेसिफिकली, क्या पूछ रहे हैं कि ट्रंप साहब ये क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये इतना तात्कालिक है जो हृदय परिवर्तन, डार्लिंग डार्लिंग, सामने भी डार्लिंग डार्लिंग किया, अच्छा, देखिए पॉडकास्ट में भी देखिए, डार्लिंग डार्लिंग कर रहे हैं। ठीक है,
मान गया। पिछले साल व्हाइट हाउस में इसने बुलाया था ईयू लीडर्स को, सब आए थे, सबकी क्लास ली थी, टेबल के हेड पे बैठा हुआ था, अच्छा अब तू बोल, अब तू बोल, अब तू बोल। तो फिर जॉर्जिया मेलोनी, अरे शी इज अ ग्रेट लेडी, बड़ी अच्छी औरत है, मेरी बहुत फ्रेंड है, हम इटली को बहुत प्यार करते हैं, इटली की रक्षा करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब क्या हो गया? गाली गलौज शुरू। कि वो तो मेरे पैर पकड़ रही थी, एक फोटो खिंचवा दो मेरे साथ। मेलोनी कहती है इटली किसी के सामने झुकेगा नहीं, ना मैं झुकूंगी। और वो पोस्ट करते हैं, वो फिर कुछ कहती है, वो करता है, वो कहती है, वो आजकल तो ये तीसरा विश्व युद्ध तो शुरू हो गया दोनों के बीच में सोशल मीडिया पर। अब हृदय परिवर्तन, ट्रम्प साहब की आदत है कि लोगों की सराहना करते हैं, बाद में गाली देते हैं। भाई वो क्या नाम, अल जोलानी आतंकी था ना, सीरिया वाला सर, कपड़े बदल के सूट पहन के आ गया, अरे कितना हैंडसम आदमी है, मेरा डार्लिंग है। ये जो फोर्थ मार्शल है, फील्ड मार्शल जो है, उसके बारे में ही इज अ ग्रेट मैन, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, पीछे उसको घास नहीं देता। सो ये चीजें अगर आप समझें कि ये ट्रम्प साहब ने अपनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को एक हथियार बना लिया है, जैसे ईरान ने हॉर्मुज को हथियार बनाया है। क्या और क्या बात है बचा? दीपक सर, क्या बात है, क्या बात है, एकदम सही, बिल्कुल यही बात है कि वो आदमी अनप्रिडिक्टेबल रहना चाहता है, उसको पसंद है, वो एंजॉय कर रहा है इसको। कि अभी देखो मैंने ये बोला, अभी मैं क्या बोलूंगा तुम सोच ही नहीं सकते मेरे बारे में, मैं क्या बोलने वाला हूँ। 100% ही एंजॉयज दिस। और मैं आपको बता देता हूं कि उसके दफ्तर में कुछ लोग बैठे होंगे, ट्रम्प बोलेगा जब अभी जैसे दोपहर के जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी 2:45 बजे हैं 21 जून के, तो ट्रम्प बोलेगा देखो भाई अभी तो 6 बज गए हैं, स्टेटमेंट दे देगा। सबको पता है कि पीछे घड़ी जो है वो 2:45 दिखा रही है। फिर बैठ के कहेगा अच्छा बताओ भी अंतरराष्ट्रीय रिएक्शन क्या हुआ इसके ऊपर। फिर उसके लोग बोलेंगे जी 40 देशों ने कहा है, अगर ट्रम्प साहब कह रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा। सर 40 देशों ने कहा कि आपका भेजा फ्राई हो गया, सर इसने ये कहा, उसने ये कहा है। फिर ये समझने की कोशिश करता है। ये इसको समझाएं सर, अगर कभी मौका लगे, कि हम इस मामले में एक बहुत शातिर खिलाड़ी है, इसीलिए हम जवाब नहीं देते आपका। जो लोग हाँ। जवाब देते हैं, आप समझ जाते हैं कि उनका ईगो बड़ा कमजोर है, टूट जाता है आसानी से, चोट लगती है, हमें अच्छा, नहीं लगती है। एक और बात देखिए, तारीफ किस किस की है? शी जिनपिंग, अमेरिका और चीन के रिश्ते माशाल्लाह है, और नरेंद्र मोदी। अभी अभी भारत ने बहुत सारी चीजों पर ना कहा है, ट्रेड की कहानी अलग चल रही है, हम मान नहीं रहे हैं उनकी बहुत सारी बातें, और वो कह रहे हैं कि मोदी बहुत बड़े लीडर है। वो क्या ये बता रहा है कि आने वाले समय में, अभी तो ठीक है छोड़ दिया है, लेकिन आने वाले समय में हम निशाने पर हैं, या जो भी है, जो भी वो सोचता होगा। आप ठीक कह रहे हो कि वो अनप्रेडिक्टेबल बना रहना चाहता है। उसको वो प्रमोट करता है। सर एक बचपन में हम खेल खेलते थे, प्रिटेंड खेल होता था। तो क्या होता सर, वो होता था ना म्यूजिकल चेयर्स, याद है आपको? हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ, जहाँ संगीत रुक जाए तो वहां पे आपको बैठ जाना पड़ा, कुर्सी नहीं है तो बाहर हो जाओ। हाँ। तो ये म्यूजिकल चेयर्स का एक तरह से खेल रहा है ना, कि आप बता नहीं सकते मैं संगीत कब बंद कर दूंगा। आप सब मेरी तरफ देखते रहिए, मेरी बात सुनते रहे, क्योंकि म्यूजिकल चेयर्स का मालिक तो मैं हूँ। वो माइक्रोफोन या जो ग्रामोफोन है उसकी चाबी मेरे पास है, मैं बंद कर दूंगा, फिर रुकना पड़ेगा आप सब, फिर मैं प्ले करूंगा, आप चल पड़ेंगे। तो ये इसका इसका है। और सर शक्तिशाली देश का लीडर है, ये सोचता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर रहा है। लेकिन पॉपुलैरिटी इसकी अपने देश में भी, जैसे मेलोनी ने कहा है, बहुत कम होगी। और मुझे तेरी जरूरत नहीं है, अगर मेरी लोकप्रियता कम मेरे देश में हो रही है तो आप बैठ के वहां पे हैमबर्गर खाइए, मुझे आपकी जरूरत नहीं है उसको बढ़ाने के लिए। तो उसने सीधा मुंह पे तमाचा मारा, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये फिर और भड़केगा। अब यूरोप के जो बाकी नेता हैं, किसने बोला है? ट्रम्प को तो गाली देते हैं, वो किसने कहा कि मेलोनी सही है और ट्रम्प गलत है? किसने बोला है कुछ? सब कि भाई ये तो सन्नाटे में, मेलोनी की सोच। सर सब सन्नाटे में। सन्नाटे में सब कह रहे हैं ये तो मेलोनी और ट्रम्प की समस्या है, हम क्यों कूदे इसके अंदर। अरे भाई, हाँ। गली गली का गुंडा उस लड़की को कुछ कह रहा है, एक देश के नेता को कुछ कह रहा है, तो मेरा क्या लेना देना, मैं तो दूरी से पतली गली से निकल जाऊंगा। तो ये दादागिरी है इसकी। सब कहते हैं दादा है तो है, पर कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं तो सोचता था बड़ा नेटो है और बड़ा ईयू है, ईयू ने कोई बयान नहीं दिया उसके समर्थन में कि ट्रम्प साहब ऐसा मत बोलिए, शी इज अ फाइन पर्सन।
वो तो उसको डरपोक कहता है। सो दीज थिंग्स बेटा ये संकेत हमको देते हैं। उसने तो पहले 5,000 सिपाही अपने कम कर लिए हैं नेटो से, जर्मनी से, और वो पीटर हेगेसेथ जो भी उसका नाम है, तो हग सेठ, तो हग सेठ ने तो ये कह दिया है कि नेटो से हम बहुत नाता अपना तोड़ देंगे। वो लगता भी एक बिल्कुल बेवकूफ सा है। उसने कहा है कि आपने चैट जीपीटी का क्या नाम रखा है? चटर पटर? चटपटी मुझे याद नहीं रहता सर, क्या करूं। चटपटी तो सही है ना, चाट याद रखता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर अब परसों जब हम बात करेंगे ना, तो ये लोग फिर रिटर्न फ्लाइट पे होंगे, फिर आप कहना उस वक्त चलिए मजा आ गया। अरे मुझे तो ये लग रहा है ये लोग बैठेंगे, इजराइल बॉम्बिंग कर रहा होगा लेबनान में। 100 वो कहाँ रुकेगा, उसे सीज फायर तो कर दिए, एक और सीज फायर साइन कर देंगे, क्या फर्क पड़ा। हर 15 मिनट सुडान में मैं करवाता था ना, दक्षिण सुडान की मुझे 5 मिनट तक चलती थी। हम लोग टेबल पे बैठते थे, चाय मिलती थी, समोसे मिलते थे, फिर मेरे को कहते मिस्टर एम्बेसडर, अब दोनों तरफ के, दोनों मेरे बहुत दोस्त थे, चलिए साइन करिए, साइन करिए, साइन हो गया, और फिर वो खोल लेते थे शैंपेन की बोतलें, किसकी, चीयर्स 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 करते थे। ये क्या आवाज आ रही, अरे सर जंग फिर शुरू हो गई है इसमें क्या तुम कर सकते बाहर गोलियां चल रही हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में हम बैठ के शांति समझौता कर रहे होते थे। यही हालत है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।